स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी मास दी गई है और साइड की लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। वो किसी एक एज के अबाउट रोटेट कर रहा है। एज आप समझते हो ना, साइड है ना, तो इस साइड के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा होगा ये। इफ़ इट हैज़ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलेशन ऑफ 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फ़ा जो है ये यूनिफॉर्म है। तो पूछा जा रहा है कितना टॉर्क इस प्लेट पे लग रहा होगा, है ना। कहाँ फोर्स लग रही है वो सब नहीं दिखाया गया है, बस पूछा गया टॉर्क कितना होगा। तो आप तो जानते हो कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फ़ा होता है। सब कुछ पता है, अल्फ़ा पता है, बस आई पता चल जाए किसी तरीके से। इस एक्सिस के अबाउट आई बताना है। इस स्क्वायर प्लेट का मास इस पूरे जगह हरे हरे कलर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इस एक्सिस के अबाउट, बहुत लोगों को याद होगा, ma²/3। ठीक है, ये एक रॉड वाली फीलिंग देता है, नहीं, एक पतला सा रॉड रहता है तो सबसे कोने में ml²/3 होता है, उसी टाइप का फील देता है ये, है ना। ये आपके क्लास नोट्स में करवाया गया है। बाकी अगर आपको इस तरीके से नहीं याद है तो आपको कहीं का तो याद होगा, शायद यहाँ का याद होगा, है ना। ये ऐसे करके लाइन अगर बना दिया जाए तो वो ma²/12 होता है। वहाँ से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, ma²/12 प्लस मास इंटू d², और d की वैल्यू a/2 है तो ma²/4। तो दोनों को जोड़ोगे फिर से ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ का नहीं पता है तो इसके परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट तो शायद पता होगा, ma²/6 होता है ना। फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के यहाँ पे ma²/12 मिल जाता है, फिर यहाँ से लगा लो। मतलब बहुत तरीके हैं, या अगर कुछ नहीं पता है तो मैं उसका भी उपाय रखा हूँ, डिराइव कर लो, है ना, जो क्लास में करवाते हैं। तो देखिए इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है। अब देखिए मास का डिस्ट्रीब्यूशन वेरी कर रहा है तो मेरी मजबूरी है कि अब एक एलिमेंट ले लो। एक्स पे जाके डी एक्स थिकनेस का एक एलिमेंट लिया। ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है ना, आपको जूम करके दिखाएं इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, चौड़ाई में बहुत छोटा है ये। मतलब यहाँ इसकी डी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू डी ए, है ना। एरिया में फैला हुआ है ना मास, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल मास m थी और टोटल एरिया क्या है, a², है ना, स्क्वायर प्लेट है तो m/a² हो गया। और इस एलिमेंट की छोटी सी एरिया क्या हो जाएगी, ये तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है, a है, और ब्रेड्थ कितना है, dx। तो आप देख सकते हो m/a इंटू dx हो गया। अब बताइए ये छोटा सा एलिमेंट जो है इसका हर पॉइंट मास जो है वो इस एक्सिस से बराबर दूरी पे है, और कितना x दूरी पर है। तो आप डायरेक्ट डी एम इंटू x² लिख सकते हैं इस एलिमेंट की वजह से, है ना, mr² के तर्ज पर डी एम इंटू x²। डी एम की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, x² है, फिर इसको इंटीग्रेट करिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से a, तो ये क्या आ जाएगा, ma²/3। इंटीग्रेशन तो आता ही है, तो चलिए आ गया ma²/3। बाकी ये सब चीज़ वैसे ही याद रखनी चाहिए। तो टॉर्क हो गया ma²/3 इंटू अल्फ़ा। अब देखिए मास की वैल्यू कितनी है, 120 ग्राम है तो 120/1000 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यानी 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और उसका स्क्वायर भी करना है तो 25 इंटू 10⁻⁻4। और अल्फ़ा 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 किधर गया, 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 0.2 इंटू ये वाला 0 है ना, 2 बना देगा इसको, 3 से ये 12 कट जाएगा, 4, 25 4 जा 100। ठीक है, 100 से ये 2 जीरो भी कट जाते तो एक जीरो नीचे बचता और यहाँ 2 बचता। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻5। हाँ ये सही है, न्यूटन मीटर। आप एक बार देख लेना कैलकुलेशन में सही किया हूँ कि नहीं, शायद सही है। 3 से, है ना, 4 हो जाता, 25 4 जा 100, हाँ एकदम सही है। 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर। तो बस आ गया, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप का क्वेश्चन है, मिलते हैं।